नमस्कार दोस्तों। एक मर्द किसी की ताकत का मोहताज नहीं होता। मर्द की अपनी ताकत ही सब कुछ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने गलत काम करके बार बार करके कमजोरी के, क्षीणता के, दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं और अपने सबसे बहुमूल्य वीर्य को, धातु को, जो सबसे कीमती है, उसे मज़े के लिए नष्ट करते हैं और बाद में जिंदगी एक बोझ हो जाती है। कमजोरी की, धातु क्षीणता की बीमारी लग जाती है। दोस्तों, ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। ये बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती। आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके इस्तेमाल से आपको अगले दिन सुबह से ही ताकत फील होने लगेगी और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपने जो इतनी सारी गलतियाँ की हैं, नासमझी की है, उसकी भरपाई कर लोगे और ताकत को फिर से इकट्ठा कर लोगे। लेकिन जितना दिन आप इस दवाई को खाओगे उतना दिन आपको संयम रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। दोस्तों, बाजार में बहुत सारे झोला छाप नीम हकीम बैठे हुए हैं, दीवारों पर मोटे मोटे अक्षर में लिखते हैं। उनके चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका इतना पैसा लूटा जाएगा कि आपको अंदाज़ा तक नहीं है। लोग रोते हैं। और मित्रों, यह बीमारी से करोड़ों लोग परेशान हैं। इसलिए अगर आप घुट रहे हैं, आप दुखी हैं, तो ये मत सोचिएगा आप अकेले हैं। बहुत सारे लोग, करोड़ों लोगों में यह बीमारी है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई किसी से कह भी नहीं पाता। हमारे जीवन में जब कोई संकट या कोई समस्या आती है तो हम अपने दोस्तों से कहते हैं, कई बार अपने माता पिता से भी कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको माता पिता से कहना तो बहुत दूर की बात, लोग दोस्तों से भी नहीं कह पाते। और यह बीमारी धीरे धीरे आपको क्षीण, दुर्बल, खोखला करते चली जाती है। धातु ही नहीं रहेगा तो शरीर में रहेगा क्या? हम जो भी खाना खाते हैं उससे सप्त रस बनता है, सप्त धातु बनता है, 7 तरह के रस बनते हैं, उससे सप्त धातु का निर्माण होता है। ज़्यादा गलतियां करने से, उल्टे सीधे काम करने से 1, 2, 3, 4 रस कम हो जाते हैं, जिससे पूरी की पूरी धातु क्षीण हो जाती है। वो गाढ़ापन नहीं रहता, पतला हो जाता है पानी की तरह। किसी भी चीज़ में आपको मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ में आप टिक नहीं पाओगे। बीवी के सामने 2 मिनट के अंदर ढेर हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। न पत्नी को खुश कर पाओगे, न अंदर से चित्त प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों, आज इस रेमेडी में एक चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। इस रेमेडी में हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और ये चारों चीज़ें एकदम, आयुर्वेद में इसे बाजीकारक कहा गया है। यानी बाजी यानी घोड़े की जैसी ताकत देने वाली, और नपुंसक से नपुंसक इंसान को, नामर्दी के कगार पर खड़े पुरुष को भी, और जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, यानी जिसके अंदर अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत तनाव आता है, पानी निकलता है अंदर से, तो अभी भी आप में जान बाकी है। कुछ लोग तो यहाँ तक इस कंडीशन में पहुँच जाते हैं कि नीचे एकदम कुछ निकलता ही नहीं, कुछ तनाव नहीं, बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग उस कंडीशन में नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं, ये गोल्ड, वो कैप्सूल, ये पावर स्ट्रॉन्ग, स्कोडा लहसुन। तो दोस्तों, उनके चक्कर में लोगों का बीपी बढ़ जाता है, किडनी पर, लीवर पर असर मारता है वो दवाइयाँ। क्योंकि उनमें से अधिकतर दवाइयों में कंपनियां दावा तो करती हैं कि आयुर्वेदिक चीज़ें वो डालती हैं, लेकिन वो उसमें कुछ ऐसे केमिकल डालते हैं, अंग्रेजी दवा का अंश, जिससे तुरंत लोगों को खाते के साथ 2 घंटे के बाद तनाव आने लगे। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि लोगों को इसकी आदत पड़ जाए, और वो आपके हार्ट को, बीपी को बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर किसी अच्छे दवा का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने, नेचर में ऐसे में बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनके अंदर बहुत ताकत भरी हुई है, लेकिन हमें उतना पता नहीं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, और इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से आप लोग फिर से, आपको नया जीवन मिलेगा। जो गलतियाँ आपने की है वो गलतियाँ मत दोहराइएगा, क्योंकि जीवन भर ताकतवर रहना है, जीवन भर मजबूत स्ट्रांग मर्द बने रहना है, तो आपको जीवन भर संयम का पालन करना ही होगा। 10 दिन पर, 8 दिन पर, 12 दिन पर, 15 दिन पर आप एक बार कर सकते हैं मौज मस्ती, उससे ज़्यादा नहीं करना है। नहीं तो जीवन की किसी भी अवस्था में आप बीमार पड़ जाएंगे, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी चीज़ में है तो वो ब्रह्मचर्य में है, संयम में है, कंट्रोल में है। अगर किसी इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की दवा, सबसे महंगी रसायन, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज, त्रिभंग भस्म, जो टॉप
की दवाइयाँ होती हैं जिनकी एक एक खुराक की कीमत 25-2500 5-5 हज़ार रुपये होती है, अगर वो भी उसे खिलाया जाए और अगर वो संयम न रखे तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों संयम रखिएगा, क्योंकि मैं इतनी बातें इसलिए करता हूँ कि आप ठीक हो जाएं। नहीं तो बहुत आसान होता है, ये मिला लो वो मिला लो, रात में खा लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये बहुत आसान होता है बोलना। ठीक है मित्रों, अब दोस्तों यहाँ पर 4 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बाकी और 3 चीज़ें हैं इसमें, सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और दोस्तों इस रेमेडी को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 4 चीज़ें जो मैं मिलाने वाला हूँ, इन चारों के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग इनके तासीर है, और ये चारों की तासीर मिलकर के बैलेंस हो जाएगी। और ये ना ठंडा होगा ना गर्म करेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ गर्म होती हैं, अच्छी तो होती है। अब केसर है, केसर गर्म होती है, केसर को आप लगातार पियोगे दूध के साथ तो पेट में गर्मी कर देगा, पेशाब एकदम पीला होने लगेगा। तो केसर तो फ़ायदेमंद था लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिला। बादाम है, आलमंड है, अगर आप सिर्फ बादाम खाओगे 10-12-15 दिन के बाद लीवर में पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा मार देगा वो। तो चीज़ों को तासीर को बैलेंस करना भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें इस्तेमाल की और ये चारों ताकत की खीर है, चारों एकदम ताकत खजाना। और चारों की जो परस्पर जो तासीर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, चावल दाल रोटी की तरह, न ठंड करेगी न गर्मी करेगी, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका होगा ही नहीं। ठीक है। और दोस्तों इस रेमेडी को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप धीरे धीरे नपुंसकता के जो नज़दीक पहुंच चुके हैं उससे धीरे धीरे आप मर्दानगी की तरफ बढ़ने लगेंगे। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। फिर कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ें हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपका जो गले में कभी भी खराश सर्दी खांसी नहीं होगी। जी हाँ, इससे आपका गला बहुत अच्छा रहेगा और छाती में कभी कफ नहीं जमेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को छाती में कफ होता है, सर्दी होती है, वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी कफ जमा रहता है, कभी कभी निकलता है, तो कफ ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। इसके अलावा दोस्तों इस नुस्खे में पोटेशियम की मात्रा आपको मिलेगी, जिससे आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो नियंत्रित रहेगा और ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। अगर कोई इंसान कमज़ोर है और उसको बीपी की शिकायत है और अगर वो कोई उल्टा सीधा दवा खा ले तो बेड पर ही पत्नी के सामने ही उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इस नुस्खे में आपको आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे खून की कमी नहीं होगी और शरीर में हीमोग्लोबिन पूरा रहेगा। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप खून देने जाते हैं लेकिन बहुत ज़रूरत है और आप किसी को खून देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि आपके अंदर खून नहीं है, तो बहुत बेबसी होती है। इससे आप जी भर कर डोनेट कर पाओगे ब्लड को। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा, जिससे पेट की सारी समस्या आपकी दूर होगी। सुबह पेट खुल कर के साफ़ होगा, 2 मिनट से ज़्यादा बाथरूम में बैठने का मन नहीं करेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, गैस सर पे चढ़ जाती है, सर दर्द होता है, गैस घुटनों में चली जाए तो जोड़ों का दर्द पकड़ लेता है, गैस के कारण पेट फूला फूला रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता, भारीपन लगता है, जी मिचलाता है, तो गैस आपकी नहीं बनने देगा। गैस की बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा और कॉन्स्टिपेशन कब्ज ख़त्म करेगा। पैखाना आपका इतना मुलायम कर देगा कि कटेगा नहीं, छिलेगा नहीं और पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी से आप लोग बच जाओगे। ये नुस्खा एंटीऑक्सीडेंट्स की खान है, इसके अंदर बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे। विटामिन सी मिलेगा जो आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतनी मजबूत कर देगा कि जो खुदरा बीमारियां, सर्दी खांसी बुखार, इनसे आप बचे रहेंगे। इसमें आपको पोटेशियम मिलेगा, फाइबर मिलेगा और हेल्दी फैट्स मिलेंगे जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाएंगे, जिससे आपका दिल भी मजबूत होगा। इससे आपका शरीर और दिल दोनों मजबूत होगा। दिल को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दिल अगर धोखा दे दे तो कब किस समय किसकी जान चली जाए कोई नहीं जानता। तो ये दिल के खतरे को, हार्ट अटैक को, दिल का दौरा, इन सभी बीमारियों से बचा करके रखेगा। यह आपकी हड्डियों को भी बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि इसमें आपको कैल्शियम और बोरॉन दोनों मिलेगा, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, दांत जल्दी टूटेंगे नहीं, दांतों में जल्दी कैविटी नहीं होगी, छेद नहीं होगी। हड्डियों को एकदम मजबूत करके यह मानेगा। जी हाँ दोस्तों, और हड्डियों को मजबूत रखिए, क्योंकि दांत में अगर छेद हो गया आपके ना, तो वो दांत आपके हाथ से गया। अब आप इंतज़ार कीजिए कि कब उसे उखड़वाना है, क्योंकि दांत में छेद हो गया तो धीरे धीरे वो छेद बढ़ेगा। खाने का चावल, आटा, चावल, रोटी खाने में भी दिक्कत होने लगती है। लोग भरवाते हैं, 3 महीने बाद वो फिर से खुल जाता है, तो लास्ट में उसको उखड़वाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो दांतों में छेद, कैविटी होने से ही आपको बचाएगा।
इसमें आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा और भी ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाएंगे जिससे आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। इतना आप मोबाइल देखते हो, आंखें आपकी इतना कुछ झेल रही हैं, आंखों के लिए कुछ करते हो, तो ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि साबित होगी। और जो लोग पतले दुबले कमज़ोर हैं, जिनका वज़न नहीं बढ़ता और बहुत ज़्यादा मुट्ठ मारने से हिलाने से भी लोग बहुत कमज़ोर और पतले दुबले हो जाते हैं, तो इससे भी आपका वज़न भी बढ़ेगा। ताकत धातु तो गाढ़ी होगी ही और आपका वज़न बढ़ेगा, आपकी धसी आंखें ठीक होंगी, पिच के गाल ठीक होंगे, पतली पतली बेजान टांगों में जान आएगी, जांघें मजबूत होंगी, आपके बाजू मजबूत होंगे, कपड़े अच्छे लगेंगे। इसमें प्राकृतिक मैग्नीशियम आपको मिलेगा जिससे तनाव और थकान कम होगा और यह आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करेगा, रिलीज करेगा और हैप्पी हार्मोन्स को सेक्रेट करेगा, जिससे आप तनाव, चिंता, अवसाद, बहुत ज़्यादा सोचना, एक ही चीज़ को बार बार सोचने की बीमारी से आप लोग बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा दोस्तों यह एंटीऑक्सीडेंट्स की खान है, यह नुस्खा जो आपको कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से बचा करके रखेगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इसके अंदर और यह खाने से आपके चेहरे पर भी बहुत ज़बरदस्त निखार आएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनके अंदर सौंदर्य को बढ़ाने की भी क्षमता पाई जाती है। और जब यह आपके शरीर में खून की वृद्धि करेगा, आपके शरीर में मसल्स को, वज़न को बढ़ाएगा, जवानी चढ़ेगी, तो चेहरे पर जो जवानी की जो चेहरे पर चमक होती है वो दुनिया का कोई भी क्रीम नहीं दे सकता। जो यौवन चढ़ता है इंसान पर, जवानी आती है, तब चेहरे पर जो नूर होता है, तो आपकी जवानी वापस लाएगा, तो चेहरा भी आपका तेज से, ओज से भर जाएगा। इसकी खाने से इसको दोस्तों आपके सर्दियों में भी अगर आप इसे खाएंगे तो आपका शरीर थोड़ा गर्म रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में आपके काम करेगा। जो हम बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते हैं, ज़्यादा चाय, ज़्यादा चीनी, तो ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में लिवर के आसपास इकट्ठा होते रहते हैं और लिवर उन टॉक्सिन्स को, जहर को धीरे धीरे बाहर निकालता है और इसी चक्कर में लिवर कमज़ोर पड़ जाता है, फैटी हो जाता है। तो यह लिवर को मजबूती देता है, लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स, आपके विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। और दोस्तों यह मैंने आपको बताया कि कफ को, बलगम को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा और यह आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में भी आपके बहुत काम आएगा। और यह पूरा का पूरा नुस्खा पचने में बहुत ज़्यादा आसान है और आपके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यह सेक्रेट करेगा, उनको फिर से ताकत देगा, फिर से उनको इंक्रीज़ करेगा, जिससे आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। यह पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ताकत देने में काम आता है। और दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपका दिमाग की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। और बहुत सारे लोग गलत काम करके भी दिमाग को कमज़ोर कर लेते हैं, तो दिमाग की भी कमज़ोरी इस रेमेडी से दूर होगी। तो इतने सारे साइड के फ़ायदे हैं, आपको अलग से फ़ायदे आपको मिलेंगे। और जी हाँ, ताकत के लिए तो यह फार्मूला है ही। तो दोस्तों जो लोग बहुत क्षीण और दुर्बल, कमज़ोर हैं, उनके लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं है। अब दोस्तों इस रेमेडी को कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले इसको कितने दिन इस्तेमाल करना है ये मैं बता दूं आपको। इस नुस्खे को कम से कम 90 दिन, 3 महीने इस्तेमाल करना है। 3 महीने के पहले आप ठीक नहीं हो सकते। बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जो टॉप इंडिया के डॉक्टर हैं ना, जो इलाज करते हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं, जो जिनकी दवा की फ़ीस 60, 65, 70, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए होती है, वो भी अपनी दवा कम से कम 2.5 महीने से 3 महीने देते ही देते हैं। क्योंकि ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, ये सालों साल गलतियां करने से होती है और लोगों को लगता है कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊं। तो कोई भी डॉक्टर, एक बात मेरी याद रखिएगा, कोई भी डॉक्टर अगर आपसे ये कहेगा कि आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे या 10 दिन में ठीक हो जाओगे, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। धातु वीर्य इतना जल्दी गाढ़ा हो ही नहीं सकता। ये ना जल्दी पतला होता है, ये ना जल्दी गाढ़ा होता है। समय लगेगा। 3 महीना आप दे सकते हैं, पूरी ज़िंदगी का सवाल है दोस्त। 3 महीने तो यूँ निकल जाते हैं। तो 3 महीने खाना है। दिन में कितनी बार खाना है? दिन में सिर्फ 1 बार आपको खाना है, रात में खाना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इस रेमेडी में आपको कैसे इसको तैयार करना है। तो दोस्तों इस रेमेडी में आपको सबसे पहले 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। 1 गिलास दूध लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आप दवा समझ करके दूध पीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल मतलब कि एलर्जी है दूध से, तो वो लोग पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बोल दूं, पानी में भी फ़ायदा करेगा, लेकिन दूध में ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 1 गिलास दूध लेना है। उसमें आपको डालना है क्या दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है मुनक्के। तो आपको इसमें 7 से 8 मुनक्के डालने हैं। मुनक्का रेजिन्स, ये किशमिश का बड़ा भाई होता है, किशमिश से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये गाढ़े रंग का होता है, ठीक है, डीप चॉकलेट कलर का होता है।
या भूरा समझ लीजिए आप, तो आपको 7 से 8, जितनी मात्रा मैं बता रहा हूँ उतनी ही मात्रा लीजिएगा, ठीक है। 7 से 8 आपको मुनक्के डालने हैं 1 गिलास दूध में। आपको ये करना कब है, ये आपको शाम के 7 या 8 बजे करना है, ठीक है। शाम के 6, 7 या 8 बजे आप 1 गिलास दूध लीजिएगा। 1 गिलास दूध में आपको 7 से 8 मुनक्के डालने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको इसमें जो है वो 2 अंजीर डालने हैं, 2 फिक्स, ठीक है, अंजीर फिक्स 2 अंजीर डालने हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फाइबर और ताकत से भरपूर होता है। इसके बाद आपको इसमें 6 से 7 आलमंड्स डालने हैं, आलमंड यानी कि बादाम, 6 से 7 आलमंड डालना है, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपको आखिरी चीज़ मिलानी है, वो आप इसमें मिलाइएगा काजू, कैशियो, बड़े वाले कैशियो, बड़े वाले, ठीक है, जो बड़े वाले होते हैं ना, वो भी 4 से 5 कैशियो आप इस दूध में डाल दीजिए। और इस दूध को आप आराम से ढक करके रख दीजिए शाम को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे। फिर रात में आप जब खाना खाने जाएंगे, जब से आप 10 बजे खाना खाते हैं, तो 10 बजे खाना खाने के बाद 2-3 घंटा इसको खाना खाने के 2-3 घंटा पहले आपको 2 घंटा पहले डाल करके छोड़ देना है। खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद फिर आप उस गिलास को लीजिए, उसमें से आप मुनक्का चबा चबा करके खाइए। फिर उसके बाद ये सब फूल जाएंगे, फूल के एकदम स्पंज की तरह मुलायम हो जाएंगे, तो मुनक्का को खा लीजिएगा चबा करके। उसके बाद आप बादाम का छिलका उतार करके चबा के खा लीजिएगा। उसके बाद अंजीर भी एकदम फूल जाएगा, अंजीर को चबा करके खा लीजिएगा, 2 अंजीर। और उसके बाद 4 से 5 काजू, उसको चबा करके खा लीजिएगा। पहले चबा चबा करके धीरे धीरे एक एक करके खाइएगा और इस दूध को पी जाइएगा। अगले दिन सुबह ही आपको ताकत फील होने लगेगा, बहुत ज़्यादा नीचे एकदम कड़ा होने लगेगा, उठने लगेगा। तो आपको गलत काम नहीं करना है, जो गलती आपने की है वो दोबारा नहीं करना है। ऐसा लग रहा है इसका मतलब ताकत फिर से आ रही है, धातु गाढ़ी हो रही है, तो इसको कंटिन्यू कीजिए। 10-15 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम ठीक हो गए हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना है। सालों साल गलतियां किया है दोस्तों, आपने सालों साल मारी है दबा करके, और 15 दिन में आप छोड़िएगा मत। 3 महीना 15 दिन में आपको लगे ठीक है, तो और जितना ताकत मिले उतना अच्छा है, छोड़िएगा मत। एकदम 3 महीने में आप इसको कंटिन्यू खाइएगा, धातु एकदम फेविकोल की तरह गाढ़ा हो जाएगा, नस नाड़ियाँ कमज़ोर हैं वो ठीक हो जाएंगी। और इस दवा को खाने के दौरान एकदम कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर क्या बात है। लेकिन अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो 10-15 दिन पर एक बार कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो 30 दिन में तो ऐसा मर्द बनेंगे कि आप पहले भी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसको इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, आसानी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इनको इस्तेमाल कीजिए, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मुनक्का दूध, ठीक है, आलमंड्स, फिक्स और काजू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।